जी नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो से मैं हरेंद्र आजाद और अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं किशोर कांत तिवारी जी। आप ऑल इंडिया रोटी बैंक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि भारत नहीं वरन पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस से फैला हुआ है और इससे बचने के लिए हमारे देश में पिछले 22 मार्च से एक लंबा लॉकडाउन चला और उस लॉकडाउन के दौरान मानव सेवा को सबसे बड़ा सेवा के रूप में और सबसे बड़ा धर्म के रूप में कई लोगों ने, कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने लिया और वाराणसी में कार्यालय है ऑल इंडिया रोटी बैंक का और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किशोर कांत तिवारी जी। तिवारी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार है आपको। मैं सर ये जानना चाह रहा था कि सबसे पहले आप अपनी संस्था के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें, उसके बाद हम विस्तार से बात करेंगे कि आपकी संस्था कैसे काम करती है और कैसे आप लोगों तक रोटी पहुंचाते हैं, जो कि सबसे बड़ा पुनीत कार्य है। मैं संस्था के बारे में बताना चाहूंगा कि मैं 2017 में संस्था की शुरुआत की थी वाराणसी में जी। और घाटों पे अक्सर जाया करता था तो देखा कि एक व्यक्ति कचड़े की ढेर से कुछ खा रहे। उस घटना को देखकर मैं बड़ा अचंभित रहा अपने जीवन में जी। और अपने घर पे आने के बाद मैंने अपनी माता और पिताजी को बोला कि भाई भोजन ऐसे लोग घूमते रहते हैं सड़कों पर, कैसे उनको भोजन कराया है। तो अपने घर से इसकी शुरुआत की गई और धीरे धीरे मैंने सोशल मीडिया का माध्यम बनाया, फेसबुक का, और मैंने लोगों से अपील करना शुरू किया कि आपके घर में अगर शादी पार्टी में खाना, बर्थडे पार्टी में खाना बच जाता है उसे फेंके ना हमें। तो लोगों ने धीरे धीरे मुझे संपर्क करना शुरू किया जी। तो आप इन रोटियों को किस तरह से कलेक्ट करते हैं? हमारी सर वैन है, 2 गाड़ियां हैं हमारी। जैसे कई फोन आया कि किशोर जी हमारे घर बर्थडे पार्टी था, 100 लोग का खाना बच गया है, तो हमारी रात की 8 बजे से लेके 12 बजे तक कलेक्शन टाइमिंग है, रात्रि के 8 से 12 जी। उस बीच हम जाके खाना को कलेक्ट कर लेते हैं जी। तो आपके साथ जो काम करने के लिए लोग जुड़े हैं और ये वैन होगा, उसमें निश्चित रूप से ड्राइवर होगा, कुछ वॉलंटियर होंगे, तो ये लोग किस प्रकार से सेवा देते हैं? निःशुल्क सेवा देते हैं या इनको आप भुगतान करते हैं? निःशुल्क सेवा देते हैं। सब सेवा भाव से हमारे वॉलंटियर ही हमारे ड्राइवर हैं, वही गाड़ी चलाते हैं, वही निःशुल्क सेवा ही देते हैं। कोई चार्जेस, कोई पैसे नहीं है जी। तो आपकी ये संस्था अभी देश भर में काम कर रही है? जी जी। अभी हमारी संस्था भारत के 6 राज्यों में कार्य कर रही है। पहला उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया जी। तो जब आप लोग रोटियों को कलेक्ट करते हैं तो फिर उससे संबंधित लोगों तक, यानी कि भूखे लोगों को आप किस प्रकार चिन्हित करते हैं और उन तक कैसे पहुंचाते हैं? सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 2017 में जब मैंने संस्था की शुरुआत की थी तो पहले मैंने बनारस को 1 महीना तक मैंने ऑब्जर्व किया, जा जाकर जगहों पे मैंने देखा, आइडेंटिफाई किया जी कि कहाँ कहाँ पे लोग कितने तादाद में। फिर मैंने लोगों को बताया जो अपाहिज है, जो अपंग है, कि बाबा आप यही रहा करो, हमारी गाड़ी आएगी, डेली आपको फूड प्रोवाइड करके चली जाएगी। तो लोगों ने देखा, 10 दिन देखा, 12 दिन देखा, तो लोग एक जगह इकट्ठे रहने लगे कि यहाँ गाड़ी आएगी, यहाँ खाना हमें आसानी से मिल जाया करेगा जी। तो ऐसे कौन कौन से जगह हैं जिसको आपने चिन्हित किया है और जहाँ पर भूखे लोग मिल जाते हैं और जहाँ तक आपकी रोटियाँ पहुँच जाती हैं? अभी जैसे देखिए आप लंका हो गया, BHU हॉस्पिटल हो गया जी, BHU हॉस्पिटल हो गया, ट्रामा सेंटर हो गया और 80 घाट हो गए, आपको गुरुधाम चौराहा हो गया, कैंट रेलवे स्टेशन हो गया, मडुआरी स्टेशन हो गया, आपको फिर मैदागिन चौराहा हो गया, कबीर चौरा अस्पताल हो गया, होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल साइड हो गया। इन तमाम जगहों पे हमारी गाड़ियां जाती हैं लोगों को फूड। और प्रतिदिन आपकी गाड़ी चलती है इस रास्ते पे? बिल्कुल, 365 डेज वर्किंग बैंक है जी। कभी कोई छुट्टी नहीं? कभी कोई छुट्टी नहीं सर। अभी लॉकडाउन होने की वजह से हम लोग को प्रॉब्लम हो रही थी फूड कलेक्शन के लिए, तो हम लोगों ने 22 मार्च से जो लॉकडाउन हुआ था, 24 मार्च से कम्युनिटी किचन की शुरुआत की जी, जो भी अनवरत चल रहा है, लगातार चल रहा है। डेली 1000+ लोगों को फूड प्रोवाइड कराया जा रहा है जी। तो आपकी ये कम्युनिटी किचन जो है ये अभी कहाँ पे कार्यरत है? हाँ, अभी हमारी कम्युनिटी किचन जो हमारी रामनगर में, इसको हमने अपना परमानेंट किचन बना रखा है। वहाँ पे जनकपुर कॉलोनी में हमारी परमानेंट किचन है, जहाँ पे अभी हम लोगों ने इस लॉकडाउन में 10 से 12 परिवार की तेरही का कार्यक्रम हम लोगों ने रोटी बैंक की कम्युनिटी किचन के माध्यम से कराया जी। तो लोग भी प्रेरित हो रहे हैं कि अब जो हम कार्यक्रम घरों में कराते थे, जैसे बच्चे का बर्थडे हो, जरूरतमंदों को खाना खिलाने के लिए, तो लोग हमें राशन सामान दे जाते हैं, हम उठा लेते हैं और हमारे किचन में फूड बनता है और उसे हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जी। तो इस दौरान जो आप और हम सभी जान रहे हैं कि संक्रमण का दौर चल रहा है, तो इस संक्रमण काल में जो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होना चाहिए ताकि जो खाना हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं तो उनको किसी तरह से कोई दिक्कत ना आए, तो इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। हम लोग ग्लव्स का यूज कर सैनिटाइज करते रहते हैं। और पहली चीज है कि सबसे पहली मुख्य चीज है कि देखिए हम लोग 24 मार्च से बनारस के कैंसर हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर, BHU, जितने भी ऐसे क्राउड जहाँ लोग हैं,
फंसे वहाँ हम लोग जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बचाव यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है कि अगर हम किसी से दूरी बनाकर रखें, 2 फीट की दूरी बनाकर रखें, तो हम सेफ रहें। जी जी जी। तो जैसा कि अभी गाइडलाइन है कोविड-19 को लेकर, इसके सारे निर्देशों का आप लोग स्वतः पालन भी करते हैं और लोगों को प्रेरित भी करते हैं। डेफिनेटली सर, हम लोग डेली जो मास्क नहीं लगाते उनको मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अभी कोई लाइन में आया, उनके पास मास्क नहीं है, उन्होंने मुझे एक्सक्यूज दिया कि सर मास्क मेरा खो गया, तो हमारे पास मास्क भी अवेलेबल रहता है कि उन्हें मास्क अवेलेबल करा सके। उन्हें कोरोना के बारे में हम लोग पूरी जानकारी देते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जब क्राउड में है तो आप मास्क का उपयोग करें, और सोशल डिस्टेंसिंग वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। आप सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें ताकि आपको कोरोना न पकड़े। जी, कार्यक्रम में हम आगे बात जारी रखेंगे, आगे आपसे बात करेंगे। इससे पहले हम चाह रहे हैं कि आपके पसंद का एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं। तो तिवारी जी, आपके पसंद का कोई गाना बताएं। मेरे पसंद का गाना न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है ईमान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। निश्चित रूप से इंसानियत के लिए तो आपने काम जो शुरू किया है और यह काम अत्यंत सराहनीय है और मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अभी हम सुन रहे थे आपके पसंद का ये गाना और हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ किशोर कांत तिवारी जी हैं। आप ऑल इंडिया रोटी बैंक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तिवारी जी, पुनः कार्यक्रम में स्वागत है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान आपके संस्था के द्वारा कितने लोगों तक लगभग आपकी पहुंच हुई और कितने लोगों तक आप लोगों ने निःशुल्क रोटी पहुंचाई? मैं बताना चाहूंगा कि मैंने आपको एवरेज बताया कि अभी जब लॉकडाउन की जब शुरुआत हुई थी तो यहाँ तमाम संस्थाएं फूड पैकेट्स भी अवेलेबल करा रही थी। तो स्टार्टिंग दौर में हम लोग डेली टारगेट था 1500 से 1700 लोगों तक हम लोग फूड प्रोवाइड करा रहे थे। तो एवरेज अगर हम लोग देखकर चले तो मुझे लगता है कि 1.5 लाख लोगों तक हम लोगों ने इतने लॉकडाउन में अभी तक खाना हम लोगों ने भी पहुंचाया, क्योंकि हमारा कार्य अभी जारी है। प्रवासी मजदूर भाई जब पैदल ही घरों को निकल गए थे जी जी सड़कों के माध्यम से, तो उन प्रवासी मजदूर भाइयों को भी रोटी बैंक को जब सूचना मिली कि सड़कों पर प्रवासी भाई पैदल ही जा रहे हैं, तो उनको प्रतिदिन जब तक वो पैदल जा रहे थे हम लोग प्रतिदिन वहाँ कैंप लगाकर अपनी गाड़ी खड़ा कर उनको फूड प्रोवाइड किया गया। तो हम कह सकते हैं कि अभी लॉकडाउन में हम लोगों ने
1.5 लाख से प्लस लोगों को हम लोगों ने अभी टारगेट कर रखा है। क्या बात है, इतने बड़े जन समूह को और समय पर खाना पहुंचाना, उन तक रोटी की पहुंच मयस्सर कराना। कई लोग जो इस लॉकडाउन में और जो उत्पन्न जो विपरीत परिस्थिति है, पूरे मानव समाज के लिए इतना बड़ा संकट, और ऐसे में इतनी बड़ी जिजीविषा के साथ और जीवटता के साथ आप लोगों ने जिस कर्तव्य परायणता का बोध पूरे समाज को दिखाया है, काबिले तारीफ है। तिवारी जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि कभी कभी आपके सामने ये स्थिति उत्पन्न होती होगी कि कई दफा जैसे आप लोग शादियों में, पार्टियों में या अन्य लोगों से जहां से कॉल आता है, आप लोग रोटी कलेक्ट करते हैं, तो किसी दिन ऐसा भी होता होगा कि कभी आपके पास कोई फोन नहीं आता होगा और जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं आपकी राह देख रहे होते होंगे कि रोटी बैंक वाली वैन आएगी और हमें रोटी देकर जाएगी। तो इन परिस्थितियों में आप किस तरह से सामंजस्य बनाते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो रोटी बैंक के बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा की कृपा से चल रहा है जी, और आपको जानकर और पूरे जो सुनने वाले श्रोता लोग हैं उनको जानकर ये खुशी होगी कि ऐसा एक दिन भी ऐसा नहीं हमारे जीवन में आया है कि माता अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद न रहा हो। प्रतिदिन कहीं न कहीं से कोई अन्नदाता प्रभु के रूप में हमें मिला। आज तक से ऐसी कोई कहानी ही नहीं इस रोटी बैंक की हमें खाना ही नहीं मिला जी। ये बहुत ताजुब की बात मैं आपको बता रहा हूँ जी जी, कि ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं आया अभी तक। जब से 2017 से इस रोटी बैंक को शुरू किया गया जी, उसके बाद से पता नहीं, मुझे भी खुद नहीं पता कि हमारे जितने भी खाने, जैसे अब हमारे पास 1200 पैकेट से 1500 लोग आ गए, पता ही नहीं चलता है माता अन्नपूर्णा और महादेव की कृपा से कि खाना कभी कम पड़ा है किसी व्यक्ति को। जी जी, तो ये एक तरह से भगवान की कृपा है और जो सेवा की भावना है उसी का ये परिणाम है कि अभी तक लगातार इस संस्था के उस शुरुआती दौर से लेकर आज तक कभी वैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि कोई सामने से भूखा चला जाए और उस तक रोटी नहीं पहुंच पाए। जी तिवारी जी, लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं और आप अपनी संस्था से जुड़े तमाम कार्यों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो मैं पुनः ये थोड़ी जानना चाहूंगा कि आपकी संस्था की जो मूल कार्य है, भूखे लोगों तक आपकी पहुंच, तो जो आप रोटी पहुंचाते हैं तो सिर्फ रात का खाना होता है या दोपहर और सुबह का नाश्ता, भोजन, इस तरह का भी कुछ है? नहीं सर, हमारी जो संस्था है, हमारी गाड़ी जो है फूड काफी ज्यादा पैमाने पर तैयार करना होता है, फिर फूड की पैकेजिंग करनी होती है जी। हमारी गाड़ी शाम को 5 बजे निकलती है जी, शाम को 5 बजे गाड़ी निकलती है और 5 बजे से लेकर रात्रि के 9:30 बजे तक हमारी गाड़ी फूड डिस्ट्रीब्यूशन करती है। जी हाँ, यानी कि वन टाइम मील हम प्रोवाइड करवा रहे हैं जी। हाँ, एक वक्त का भरपेट खाना हम लोगों को अवेलेबल करा। अच्छा, तो जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो लोग आपके वैन का इंतजार करते हैं, तो उनकी संख्या सीमित रहती है, वही फिक्स रहती है या बढ़ती है या रोज नए लोग जुड़ते भी हैं? जैसे कि होता क्या है सर कि जैसे स्टार्टिंग में कहीं 100 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो जब उन्हें पता चलता है कि हाँ प्रतिदिन एक गाड़ी आती है जी, तो वो संख्या बढ़ जाती है जी। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तभी लॉकडाउन में क्या है कि सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अभी जैसे स्टेशन के एरिया में हम जाते हैं तो वहाँ काफी क्राउड है, क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ पर फूड मिलता है जी, तो सारे लोग वहाँ भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। वहाँ काफी ज्यादा तादाद में भीड़ रहती है। हॉस्पिटल्स में हो गए तो हॉस्पिटल्स में डेली पेशेंट बढ़ते रहते हैं, जैसे कभी 350 लोग हैं तो कभी 400 हो गए, कभी 500 हो गए, इस तरह से संख्याएं बढ़ती घटती रहती है जी। मतलब रोज नए लोग भी जुड़ते हैं? जी जी बिल्कुल। और जो लोग आपसे जुड़ रहे होते हैं उनमें क्या केवल दिव्यांग लोग होते हैं या अच्छे स्वस्थ भले दिखने वाले लोग भी होते हैं? पहले जब लॉकडाउन नहीं था उस समय तो ज्यादातर वैसे बुजुर्ग व्यक्ति रहा करते थे जी, और दिव्यांग व्यक्ति रहा करते थे और जो मानसिक विकृत है जी, वो लोग रहा करते थे। लेकिन जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो हर एक आम इंसान भी आज के डेट में एक भूखा व्यक्ति हो गया, क्योंकि सारे रेस्टोरेंट, होटल सारे बंद हैं, तो व्यक्ति एक भूखा व्यक्ति हो गया है जी। तो सभी लोग ये महादेव का प्रसाद ग्रहण करने के लिए लाइन में कतार में खड़े होकर प्रसाद ग्रहण कर लेते। किसी के मन में किसी तरह की कोई भेदभाव वाली स्थिति आपने कभी पढ़ा किसी के चेहरे पे? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हम तो एक ही चीज बोलते हैं सभी से कि इंसानियत की रोटी है, मानवता की रोटी, और भूख की कोई जाति और मजहब धर्म नहीं होता। निश्चित रूप से हम कार्यक्रम में आगे बढ़े हैं, एक बार पुनः हम चाहेंगे कि आपके पसंद का एक और गाना कार्यक्रम में हो जाए। तो मैं चाहूंगा कि मन्ना डे साहब का एक गीत था, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों। निश्चित रूप से मैं आपको ये गाना सुनवा रहा हूँ। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब
बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में तब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। आज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं किशोर कांत तिवारी जी। आप ऑल इंडिया रोटी बैंक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम लोग बात कर रहे हैं कि यह संस्था ऑल इंडिया रोटी बैंक कैसे काम करती है और कैसे लोगों तक अपनी पहुंच बनाई है और निस्वार्थ रूप से अनवरत सेवा दे रही है 2017 से, और काशी में इसका मुख्यालय है, और कैसे काशी से यह कार्य चल रहा है और किस तरह से यह सोच डेवलप हुआ और आज इतना बड़ा वटवृक्ष के रूप में यह संस्था तैयार हो गया है। किशोर कांत जी, पुनः कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद जी। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी रोटी बैंक लॉकडाउन के दौरान तो काम करी, अब देश में पुनः 2 बार अनलॉक 1 अनलॉक 2 हुआ और उसके बाद स्थितियां थोड़ी बहुत सुधर रही थी, लोग पुनः अपने दिनचर्या को वापस लौट रहे थे, पटरी पर आ रहे थे, तब तक फिर स्थिति गंभीर होती जा रही है। कोरोना को लेकर संक्रमण फैलते जा रहा है, वाराणसी में लगातार कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ते जा रही है। ऐसे में आप तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा के दौरान क्या आपके वॉलंटियर और आपको कभी इस तरह की फीलिंग आई कि कहीं हम लोग भी इस बीमारी के चपेट में न आ जाएं, और यह डर कभी आपके मिशन पर हावी हुआ? मैं बताना चाहूंगा आपको, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जी। और इसके माध्यम से लोग भी जागरूक हो, आई थिंक सो जी। कि जब हम लोग कोरोना, जैसे अभी देखिए कल ही की 60 केसेस थे, वाराणसी में 60 केसेस कंफर्म हुए। जी जी। तो टीम तो है, घर में सबके परिवार है, हमारे माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, सभी हमारे वॉलंटियर्स के घर में माता पिता। निश्चित रूप से। जी जी। तो हम लोगों ने अपनी एक मॉडल बना रखा है इस कोरोना से लड़ने के लिए। कोरोना को हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, कोरोना को हमें हराना है। तो हमने मॉडल बना रखा है कि हम अपने घर में जब भी प्रवेश करते, जो भी कपड़े पहन कर जाते हैं, पूरे कपड़े को रिमूव कर देते हैं। हम अपने अलग कमरे में रहते हैं जी। भले हमें कोरोना नहीं है, लेकिन हम एक अलग कमरे में रहते हैं। डर तो बना रहता है, लेकिन सबसे हमने यही चीज अभी हमने ऑब्जर्व किया है इस पूरे लॉकडाउन में। 24 मार्च से हमने जो ऑब्जर्व किया है कि हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को महत्व दिया अपने जीवन में जी। कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें बना कर रखना, हमें टचना नहीं है, हमें किसी से कोई वस्तु को टच नहीं करना है। हम सड़क पर चल रहे हैं तो कोई ग्रिल या कोई भी प्रकार की कोई वस्तु वहाँ रखी हुई है, हमें उसे टच नहीं करना है। तो उसी का नतीजा आज है कि 24 मार्च से रोटी बैंक बेझिझक और महादेव का आशीर्वाद कह सकते हैं, क्योंकि कर्म का काम है, सेवा का काम है, तो महादेव का आशीर्वाद कह सकते हैं कि हमारी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा
हमने उसका पुख्ता इंतजाम कर रखा है कि हमें जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की गई है उसको हमें पालन करना है निर्देशों का, और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो वही आज हमारे बचाव का कारण यही है, और आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाते हैं क्योंकि हमारी टीम पूरी निष्ठा और लगन से नियमों का पालन कर रही है। तो निश्चित रूप से नियमों का अगर सब लोग ईमानदारी से पालन करें तो हम लोग कोरोना पर विजय भी पा सकते हैं और कोरोना हम तक आ नहीं पाएगा। और तिवारी जी, हम ये भी जानना चाहेंगे और हमारे श्रोता भी कि इस कार्य में चलिए रोटी की व्यवस्था तो कोई न कोई अन्नदाता के माध्यम से हो जाती है, लेकिन आप लोग जो वैन चला रहे हैं या आप अभी बताए थे थोड़ी देर पहले कि आप मास्क का भी वितरण करवाते हैं, तो इन सब चीजों के लिए फंडिंग की आवश्यकता होती होगी, तो ये चीजें कैसे आप व्यवस्थित करते हैं? हाँ, उसके लिए भी बताऊंगा कि एक मेची फाउंडेशन है, दिल्ली की फाउंडेशन है मेची फाउंडेशन जी, ठीक है। मेची फाउंडेशन है जिन्होंने की कार्यों को हमारे देखते हुए उन्होंने जो हमारे यहाँ रसोई आते हैं कुक भोजन बनाने के लिए जी, उन्होंने कहा कि उनकी पेमेंट मैं दे दूंगा, मेरी संस्था दे देगी जी, ठीक है। इस तरह से उन्होंने रसोइये का खर्च उठा लिया है कि जो रसोइया आपके किचन में भोजन बनाएगा मैं उसका खर्च वहन कर दूंगा जी। दूसरी चीज, हमारे पास पहले बर्तन नहीं थे, तो बर्तन हमें भारत विकास परिषद यहाँ की वाराणसी की संस्था है, उन्होंने हमें पूरा बर्तन डोनेट कर दिया कि हम 2000 लोगों के लिए खाना बना सकते हैं जी। और जो बाकी फंडिंग की समस्या आई, हमारे प्रोफेसर पीके मिश्र सर हैं, IIT BHU के प्रोफेसर हैं पीके मिश्र सर, उन्होंने जो गैस सिलेंडर की खर्च ये सारी चीजें आती उनका उन्होंने खर्च उठा लिया और हमारे वो संरक्षक भी हैं, हमारे रोटी में जी जी। और हमारे एक अनमोल जैन जी हैं, अनमोल जैन जी, अंकित जी हैं, इन लोगों ने राशन का जिम्मा उठा रखा है कि चावल और आटा और जो भी ये चीजों की दिक्कत आएगी तो हम आप जब बता देना आपके रोटी बैंक के किचन पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से बनारस के बहुत सारे ऐसे मुख्य रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तमाम लोग हैं जिनकी मैं नाम आपको नहीं गिना सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी संख्या में लोग हैं, तो उनके सहयोग से ही यह कार्य संभव हो पा रहा है। निश्चित रूप से। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि किस तरह से यह काम हो रहा है और पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी पारदर्शिता है, जो कोई भी रोटी बैंक के बारे में जानना चाहता है तो जान सकता है। कार्यक्रम में आगे बढ़ें और अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को सुनवाएं। इससे पहले मैं चाहूंगा कि किशोरकांत तिवारी जी आपके पसंद का एक और गाना हो जाए कार्यक्रम में। बिल्कुल बिल्कुल, इस पसंद का एक देशभक्ति गीत हो जाए कि मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे मेरा रंग दे निकले हैं वीर जियाले, यूं अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने,
दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे। श्रोताओं, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, आज हम बातचीत कर रहे हैं किशोर कांत तिवारी जी से। आप ऑल इंडिया रोटी बैंक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तिवारी जी, पुनः स्वागत है कार्यक्रम में। जी, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि आपकी ये संस्था ऑल इंडिया रोटी बैंक का मिशन ही है, एक तरह से ध्येय वाक्य ऐसा है कि रात में कोई भूखा न सोए और हर भूखे तक हमारी पहुंच हो, और उनके लिए आप रोटी का व्यवस्था करते हैं। अब हम कार्यक्रम के इस हिस्से में जानना चाहेंगे कि अगर कोई आपको रोटी देना चाहता है और किसी को रोटी चाहिए, कोई भूखा है या किसी के पास रोटी ज्यादा है, दोनों ही स्थितियों में लोग आप तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे आपको संपर्क करेंगे? अभी तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में हम लोगों ने एक अभी नियम लगा रखा अपनी पूरी टीम के लिए जी, कि अभी हम सिर्फ सूखा राशन जो है इकट्ठा कर रहे हैं। जी, ठीक है, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग और क्राउड हमें नहीं करना है, क्योंकि कोरोना कभी भी किसी को भी फैल सकता है। तो इसीलिए अभी हम लोगों ने सूखा राशन के लिए ही लोगों से अपील किया है कि आप हमें अभी रोटी बना कर न दें। जब यह कोरोना महामारी खत्म हो जाए, जिसकी वैक्सीनेशन आ जाए, दवा आ जाए, उसके बाद यह प्रोसेस फिर दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा, घर से रोटियां उठाना। लेकिन जब तक यह कोरोना महामारी फैला हुआ तब तक लोग हमें सूखा राशन दे सकते हैं। हमें हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, गूगल पे जाकर हमारे वेबसाइट चेक कर सकते हैं, या रोटी बैंक वाराणसी अगर गूगल पे भी लोग सर्च करेंगे तो हमारा डिटेल्स मिल जाएगा। हमें फोन कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि वो अगर उनके घर में बर्थडे हो चाहे किसी प्रकार कोई ओकेजन हो तो आप वो हमें अपने माध्यम से, रोटी बैंक के माध्यम से उसे आप करा। जी, तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? हमारे माध्यम से आप हमारे श्रोताओं तक नंबर बताना चाहेंगे 9455209530 9455209530। जी, तो ये हुआ आपका कॉन्टैक्ट नंबर। कोई भी आपसे जुड़ सकता है, जिनको अगर ये इच्छा है कि इस दौर में अगर सूखा राशन देना चाहते हो तो इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। कि हमारे रोटी बैंक से जुड़ने के लिए कोई फाइनेंशियली हमारे यहाँ मेंबरशिप नहीं है कि आप पैसे देकर हमारे यहाँ मेंबर बन सकते हो। आप हमारे यहाँ महीने का 1 बोरी आटा देकर मेंबर बन सकते हो। तो ये तो रोटी बैंक के मेंबरशिप की बात हुई। अगर स्वैच्छिक कोई दान करना चाहता है सूखा राशन, या इस स्थिति से निपटने के बाद अगर कोई रोटी देना चाहता है, जिनके यहाँ कोई ओकेजन हो, तो वे लोग भी इस नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं आपसे। जी, अभी जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि कोरोना महामारी अभी हमारे बीच से खत्म हुआ नहीं है और लगातार हम लोग इससे युद्धरत हैं, इससे निपटने के लिए प्रयासरत हैं। हम सभी देशवासी अपने अपने स्तर पर इससे जूझ रहे हैं और इसको मात देने के लिए हम लोग अपने हिस्से की जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे हैं। जैसा कि रोटी बैंक अपने हिसाब से इस दौरान भी लोगों तक रोटी पहुंचाने का कार्य कर रहा है। तो आप इस कोरोना काल में इस संकट से उबरने के लिए आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना काल में लोगों को बचने के लिए, उबरने के लिए मैं बस रोटी बैंक परिवार यही संदेश देना चाहता है जी, कि जिस प्रकार से रोटी बैंक वाराणसी सारे नियमों का पालन करते हुए अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा है, उसी प्रकार से अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति भूखा हो, कोई भी व्यक्ति परेशान हो, उसके घर में राशन नहीं हो, अगर आप यथासंभव उसकी मदद कर सकते हैं तो कृपया उसकी मदद भी करें। और जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी की जा रही है, हमारे प्रशासन के द्वारा, जिला अधिकारी महोदय जी के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की जा रही है, उसका अनुपालन जिस प्रकार से संस्था कर रही है, रोटी बैंक वाराणसी की टीम कर रही है, उसी प्रकार से वाराणसी और तमाम भारतवर्ष के लोगों को भी उनके गाइडलाइंस को पालन करने की जरूरत है, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। निश्चित रूप से सरकार के जो दिशा निर्देश है कोरोना से बचने के लिए, उसका अनुपालन हम सबको सुनिश्चित करना चाहिए। एक न एक दिन अवश्य कोरोना हम सबसे हारेगा और हम सब जीतेंगे। आज हमसे जुड़ने के लिए किशोर कांत तिवारी जी, और इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। Thank you.